अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहे पेशेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी हीमोलिटिक एनीमिया होगा, हीमोलिसिस हो रही होगी और कॉज क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक्सट्रिंसिक कॉज होगी। आरबीसीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमारी होती हमारे ये जो है ना इंट्रिंसिक कॉजेज के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक कॉज होगी आरबीसीज के बाहर, आपको वहाँ पे वेसल्स के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी जो आपको वहाँ पे आरबीसीज जो है उसको जो है ना आपको वहाँ पे डैमेज कर रही होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाती है हमारे यहाँ पे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। सिंपल यहाँ पे हमारी ये आया। अच्छा, ये आपको वहाँ पे नाम ही बता रहे पेशेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी हीमोलिटिक एनीमिया होगा और कॉज क्या होगी, ऑटो इम्यून कंडीशन। मतलब क्या आपकी बॉडी जो है आपके वहाँ पे सेल्फ आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के आरबीसीज को वहाँ पे आपकी जो ये डैमेज कर रही होगी, हिमोलिसिस करवा रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो एंटीबॉडीज बनेंगी आपको वहाँ पे होंगी ऑटो इम्यून कॉजेज की वजह से। अच्छा, क्या होगा, ये आपको वहाँ पे सर्कुलेटिंग आरबीसीज है, आरबीसीज के अगेंस्ट आपको वहाँ पे जो ये एंटीबॉडीज बनेंगी और ये क्या करेंगी, आरबीसीज के साथ आके जो है ना ये आपको वहाँ पे अटैच हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होगी, ये आपके वहाँ पे हो जाएगी टू, आपकी जो है ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। सिंपल क्या होगा, सर्कुलेटिंग आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके सर्कुलेटिंग आरबीसीज के साथ आपको वहाँ पे अटैच हो रही होंगी। यहाँ पे आपकी जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ये आप वहाँ पे बना रही होंगी। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, ये आपकी जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाना, यहाँ से हो सकता है ये डायरेक्टली हमारे यहाँ पे जाएँ हमारे यहाँ पे स्प्लीन के पास, और स्प्लीन में क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये जो हो गए ना ये आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है ये क्या करेंगी, एज अ बटर काम करेंगी। मतलब आपको वहाँ पे जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होंगे उनको वहाँ पे जो है ना ये ब्रेड और बटर मिल गया, अब वो क्या करेंगे, इसको वहाँ पे ईट करना शुरू कर देंगे और यहाँ से आपको वहाँ पे बाइट सेल जो है ये आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, ये एक काम जो है ना आपका वहाँ पे ये हो सकता है, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसको वहाँ पे आपकी ये एक्टिवेट करवा दें। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करे, यहाँ पे आपकी जो ये आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस बना के यहाँ से आपकी जो आरबीसीज हैं उसको मेम्ब्रेन आपकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर ही आप वहाँ पे डैमेज कर रहा हो और वहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रावेस्कुलर आपको वहाँ पे हिमोलिसिस। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आपका जो आपके वहाँ पे जाएंगे ना आपको वहाँ पे स्प्लीन के पास, और स्प्लीन इसको जो रिमूव कर रही होगी ये आपकी होगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो हम अभी देखेंगे ना, हमारे यहाँ पे वार्म आपका ये ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया या फिर हमारे यहाँ पे कोल्ड आपको यहाँ पे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, दोनों में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ये आरबीसीज जाएंगे आपकी स्प्लीन के पास और स्प्लीन इनको रिमूव कर रही होंगी। अच्छा, ये जो आपकी होती है ना कोल्ड आपको यहाँ पे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक आपको यहाँ पे कोल्ड यहाँ पे जो है ना एग्लूटिनिन टाइप, और दूसरी होती है हमारे यहाँ पे हिमोलिसिन टाइप। और ये आपको यहाँ पे नाम ही बता रही है, आपको जो हिमोलिसिन टाइप होगी ये क्या करेगी, आरबीसीज की हिमोलिसिस कर रही होगी वेसल्स के अंदर। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे एग्लूटिनिन टाइप, इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी और यहाँ पे नाम से क्या होगा, यहाँ पे आपके जो आरबीसीज होंगे ये आपको वहाँ पे एग्लूटिनेट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब भी आपको वहाँ पे जाएंगे स्प्लीन के पास तो स्प्लीन इसकी वहाँ पे रिमूवल कर रही होगी और वहाँ से क्या होगा, आपको वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस चल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आपको यहाँ पे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटी एनीमिया में आप यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वार्म या फिर आपकी जो है ये कोल्ड ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटी एनीमिया, ये नाम क्यों रखा हो, ये जो आपको यहाँ पे नाम रखा है ना, ये आपकी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं उसके जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्शन वाले टेम्परेचर पे, और उसके बाद आपको जो है ना ये जो आपको यहाँ पे वर्क कर रही हैं वर्किंग और आपकी जो प्रोडक्शन है ना उसके आपको यहाँ पे जो है ना ये टेम्परेचर की बेसिस पे हमने इसको वहाँ पे नाम रखे हुए हैं। वार्म में क्या होगा, आपको यहाँ पे वार्म टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और ये वार्म टेम्परेचर के ऊपर ही क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज होंगी ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी और ये क्या करेंगी, आपका वर्क भी करेंगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे कोल्ड आपको वहाँ पे ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, यहाँ पे क्या होगा, जो दो आपको मैंने बताई, एक वहाँ पे आपकी जो है ये एग्लूटिनिन टाइप, यहाँ पे क्या होगा आपकी जो है ना ये आपको वहाँ पे वार्म टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे आपकी जो है 37 डिग्री पे प्रोड्यूस होंगी, लेकिन ये आपकी बाइंड कहाँ पे करेंगी, ये आपकी कोल्ड टेम्परेचर में आपको वहाँ पे बाइंड करेंगी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्या करेंगी, आपको वहाँ पे आपके आरबीसीज के साथ बाइंड करके आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हिमोलिसिस करवा रही होंगी। अच्छा, जो दूसरी है ना हमारे यहाँ पे हिमोलिसिन टाइप, वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे आपकी जो प्रोड्यूस होंगी ना एंटीबॉडीज, ये आपकी लेस देन जो है ये आपको वहाँ पे 30 डिग्री पे प्रोड्यूस होंगी। मतलब क्या, ये आपको वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ही प्रोड्यूस होंगी और उसके बाद ये वर्क भी आपको जो है ये कोल्ड टेम्परेचर के अंदर करेंगी। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे हिमोलिसिन टाइप, ये हमारी बहुत रेयर है, तो इस वजह से ना हम इसको जो है ना हिमोलिसिन टाइप को यहाँ से अभी जो है ना अभी से यहाँ से निकाल देते हैं। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ जो है ना ये आपको वहाँ पे वार्म और हमारे यहाँ पे कोल्ड दोनों में आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में आपका जो टेम्परेचर है जो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन का आपको वहाँ पे आरबीसीज का आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज का, ये आपको वहाँ पे वार्म टेम्परेचर है। अच्छा, उसके बाद ये आपके वहाँ पे किस टेम्परेचर पे काम कर रही हैं उसकी बेसिस पे आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे फर्दर नाम है। अगर ये आपको वहाँ पे वार्म टेम्परेचर पे आपको वहाँ पे काम कर रही हैं, आपको वहाँ पे बाइंड कर रही हैं, तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगी वार्म आपकी जो है ये ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया। अगर ये आपके कोल्ड टेम्परेचर या फिर आपको जो है लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वहाँ पे ये बाइंड कर रही हैं, तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगा कोल्ड ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया। दोनों में क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपकी एंटीजन एंटीबॉडीज बनेंगी। अच्छा, ये आपको वहाँ पे आरबीसीज बने, आरबीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। अब ये क्या होगा, ये आपका जो
है ना ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गए, यहाँ पे आपकी ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी चलेगी। अब ये जाएंगे हमारे यहाँ पे स्प्लीन के पास। अच्छा, स्प्लीन में आपको पता है यहाँ पे आपके पड़े हुए स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, और वो क्या करेंगे, यहाँ से जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स वाला आपका पे जो एरिया है ना, जहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बाइंड की हुई हैं, यहाँ से ये क्या करेंगी, यहाँ से एक बाइट लेके आपके आरबीसीज को आगे भेज रही होंगे। अच्छा, आरबीसीज का बाइट ले लिया तो यहाँ पे बन जाएंगे बाइट सेल्स। अच्छा, इसके बाद ये आपको पता है कि आपके जो बाइट सेल्स हैं इसमें आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज होगी। अब ये जो आरबीसीज हैं ये अपना जो नॉर्मल इनकी शेप है ना हमारे यहाँ पे बाई कनकेव शेप, इसको ये आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये जो बाइट सेल्स हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे स्फेरोसाइट्स के अंदर। अच्छा, ये जो स्फेरोसाइट्स हैं ये जब दोबारा जाएंगे हमारे यहाँ पे स्प्लीन के पास, तो स्प्लीन में ये क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पे जो है ये अक्लूजन हो जाएगी इनकी, और वहाँ से क्या होगा, जब ये आपको यहाँ पे अक्लूड हो जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपकी जो आपके होंगे ना स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, वो क्या कर रहे होंगे, इनको वहाँ से आपकी बॉडी से रिमूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्प्लीन है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर रही होगी, तो इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे स्प्लीनोमेगैली जो है आपको वहाँ पे ये नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद जो है ये आपको स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस जो है इसको वहाँ पे आपकी रिमूव कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर हीमोलिटिक एनीमिया करवा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं हमारे यहाँ जो है ना ये स्प्लीनेक्टमी, और वो क्या करेगी, आपकी जो आपके वहाँ पे होगे ना आपके वहाँ पे स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उसको बॉडी से रिमूव कर देगी, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो ये हीमोलिटिक एनीमिया नहीं होगा। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी होगी सिंपल, आपने इसके अंदर याद रखना है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस पहले क्या करेंगे, बाइट सेल्स बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये स्पेरोसाइट्स बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये आपको स्पेरोसाइट्स जो हैं ये दोबारा जाएंगे स्प्लीन में, और वहाँ पे जो है ये स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इसको आपको वहाँ पे बॉडी से बाहर निकाल रहे होंगे, और पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो ये आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस मिल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे दोनों में आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस मिलेगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का। यहाँ पे आपने याद रखना है वार्म के केस में आईजीजीज प्रोड्यूस होंगी, और जो आपको वहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे आपका कोल्ड आपकी ये ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटी के एनीमिया, यहाँ पे आपकी ये आईजीएम जो है ये प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, आईजीएम का आपको पता है ये आपको वहाँ पे पेंटामर्स होते हैं, आप यहाँ पे जो है ना ये 5 मतलब ना इसके वहाँ पे आपकी ये बाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है जब वहाँ पे आपके ना ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हुई हमारे यहाँ पे आईजीएम, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से आपका एक आरबीसी के साथ आपको वहाँ पे बाइंड हुई, यहाँ से आपके दूसरे आरबीसी के साथ आपको वहाँ पे बाइंड हो जाएंगी। तो ये क्या करवाएंगे, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये एग्लूटिनेशन, मतलब आपकी जो वेसल्स होंगी, वेसल्स के अंदर आपके जो आरबीसीज हैं उसको वहाँ पे आपकी जो ये इकट्ठे कर रही होंगी, एग्लूटिनेशन आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। और वार्म के केस में अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पेशेंट है दोनों में आपको वहाँ पे जो ये आपको वहाँ पे नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगा। दोनों में क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे जो आपके है ना आपको वहाँ पे बोन मैरो ये आपको वहाँ पे नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी जो आपके वेसल्स है ना वहाँ पे आपकी जो ये हिमोलिसिस हो रही है, तो दोनों में आपको वहाँ पे जो ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगा। आपका जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा, 80 to 100 होगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो 2 टाइप्स हैं, एक आपको यहाँ पे वार्म होगी, दूसरी हमारे यहाँ पे कोल्ड हो गई। वार्म के केस में आपको पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये क्रोनिक एनीमिया मिलेगा, और ये जो कोल्ड होगी, कोल्ड में आपको वहाँ पे एक्यूट एनीमिया मिलेगा। और कोल्ड में आपका जो पेशेंट है जब आपको वहाँ पे जाएगा ना कोल्ड एरिया में, तो वहाँ पे उसके अंदर ये एनीमिया चल रहा होगा, ये आपको वहाँ पे आपको जो है ये एक्यूट एनीमिया मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी आईजीजीज प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे आपकी आईजीएम प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो वार्म है, वार्म में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये ऑटो इम्यून कंडीशन में आपको जो है ये एसएलई मिलेगी। उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकता है आपको वहाँ पे ये CLL हो, या उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये सर्टेन ड्रग्स हैं जो आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे वार्म ऑटो इम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स में आपने यहाँ पे याद रखना है हमारे यहाँ पे हाइपा। अच्छा, यहाँ पे आपने 4 ड्रग्स याद रखनी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाएगी ये हाइड्रालाजीन, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे आ जाएगी आइसोनियाजाइड, और ये जो पी है, पी से आ जाएगी हमारे यहाँ पे जो है ये पेंसिलामीन, और ये ए से आपके यहाँ पे आ जाएगी हमारे यहाँ पे अल्फा मिथाइल डोपा। तो ये आपके जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में आपको यहाँ पे बीटा लैक्टम और आपको यहाँ पे जो है ये अल्फा मिथाइल डोपा जो है ये आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो है ये वार्म ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया करवा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे वार्म वेदर जो है ये आपको वहाँ पे गुड है, तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे जो वार्म आपकी एंटीबॉडीज होंगी, यहाँ पे आपकी आईजीजीज प्रोड्यूस होंगी, और यहाँ पे मोस्टली आपको वहाँ पे एग्लूटिनेशन जो है ये आपको वहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे कोल्ड ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, यहाँ पे भी आपका जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है एक्यूट एनीमिया के साथ, या फिर आपको यहाँ जो है ना ये क्रोनिक एनीमिया मिल रहा होता है। अच्छा, क्रोनिक में सिंपल आपका जो पेशेंट उसको वहाँ पे जो ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा, उसकी वजह से आपकी जो ये क्रोनिक ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया चल रही होगी। और एक्यूट में आपने याद रखना है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ये कोई भी आपकी जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन होगी, आपकी जो है ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकती है आपको वहाँ पे इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, और ये आपकी होती है ईबीवी वायरस की वजह से। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे जा रहा होगा आपको वहाँ पे रिकवरी फेजेस की तरफ, तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये एक्यूट एनीमिया मिल रहा होगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि एक्यूट आपके यहाँ पे जो है ना ये रिकवरी फेज में, आपकी जब विंटर्स में आपको वहाँ पे रिकवरी फेज चल रही होगी, तब आपको वहाँ पे ये कोल्ड ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया मिल रहा होगा।
दोनों में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होगी और यहाँ पे आपका जो है ना ये एक्सपोजर टू कोल्ड होगा, तब आपको यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस मिल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो दोनों हैं, दोनों में आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये एनीमिया मिल रहा होगा। एनीमिया में क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर आपका जो आरबीसीज वगैरह ये आपको यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, आपको यहाँ पे जो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगी और पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे जॉन्डिस मिल रही होगी। अच्छा, जॉन्डिस के साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे स्प्लीन ज़्यादा काम कर रही होगी, तो यहाँ पे आपको ये एग्जामिनेशन या फिर आप जो पेशेंट है जब उसको आप वहाँ पे करवाएंगे ना, आप वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, तो आपको वहाँ पे स्प्लीनोमेगैली जो है ये भी आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जब हम यहाँ पे पेशेंट की बात करेंगे हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस की, तो उसमें आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर, सबसे पहले आप वहाँ पे करवाएंगे सीबीसी विद स्मेयर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे आपकी जो पेशेंट है सीबीसी में आपको जो ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे स्मेयर में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको ये स्पैरोसाइट्स नजर आएंगे और उसके बाद आपके जो आरबीसीज हैं ये आपके वहाँ पे एग्लूटिनेटेड होंगे। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे डेफिनेटिव डायग्नोसिस में आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर, ये कोम्स जो है ये टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, ये जो कोम्स टेस्ट है ना ये भी हमारा होता है दो तरह का, एक आप वहाँ पे डायरेक्ट कोम टेस्ट और दूसरा हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। अच्छा, डायरेक्टली में आप वहाँ पे नाम ही बता रहा है, आप क्या करेंगे डायरेक्टली आपके जो आरबीसीज होंगे उसके साथ जो आप वहाँ पे एंटीबॉडीज़ आप वहाँ पे बाइंडेड होंगी, आप उनको वहाँ पे देख रहे होंगे। और इनडायरेक्ट में आप क्या देखेंगे, आपकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना इसको आप वहाँ पे इनडायरेक्टली देख रहे होंगे। अच्छा, ये जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं दोनों आपको वहाँ पे अभी समझाता हूँ। सिंपल, आपकी जो पेशेंट है जब आप वहाँ पे बात करेंगे हमारे यहाँ पे ये डायरेक्ट की, तो इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है फॉर एग्जांपल ये उसको वहाँ पे आरबीसीज हैं और आरबीसीज में क्या है, यहाँ पे आपकी ये एंटीबॉडीज जो है ये आपको वहाँ पे बाइंडेड है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे पेशेंट का वहाँ पे लेंगे ब्लड और ब्लड में आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे पेशेंट का ब्लड लेके इसके अंदर आप वहाँ पे कोम्स जो रीजेंट है ये आप वहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, कोम्स रीजेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपके सिंपल आपको वहाँ पे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स होती हैं। अच्छा, ये क्या करेंगी, यहाँ पे आपकी ये एंटीबॉडीज हैं जो आपको वहाँ पे आरबीसीज के साथ बाइंडेड है, ये क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये आपको वहाँ पे आरबीसीज हैं इसके साथ ये आपको जो है एंटीबॉडीज बाइंडेड है। अब ये क्या करेंगी, ये आएंगे और यहाँ से जो आपको वहाँ पे जो आप वहाँ पे डालेंगे ना ये कोम्स रीजेंट, ये वाली जो एंटीबॉडीज होंगी यहाँ से आपके मिल के दूसरे जो आपको वहाँ पे आरबीसीज होंगे उनको ये आपस में जोड़ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या आपको वहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे आपको जो है ये एग्लूटिनेशन जो है ये आपको नजर आएगी जब आप वहाँ पे जो है ये कोम्स रीजन डालेंगे। अच्छा, अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली ब्लड के अंदर आप वहाँ पे कोम्स रीजन डाल के आप वहाँ पे देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे एग्लूटिनेशन, तो ये आपकी हो जाएगी डायरेक्ट आपकी जो है ये कोम्स टेस्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे, पेशेंट का आप वहाँ पे लेंगे प्लाज्मा और प्लाज्मा में आपको पता है यहाँ पे आपकी जो ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज वगैरह आप वहाँ पे फिल रही होंगी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पेशेंट का प्लाज्मा लेके आप उसके अंदर जो है ये डोनर का ब्लड डालेंगे, डोनर आरबीसीज आप वहाँ पे डालेंगे। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये जो आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी ये क्या करेंगे, आपके जो डोनर आरबीसीज होगा उसके साथ ये आप वहाँ पे बाइंड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो दोबारा से आप वहाँ पे डालेंगे ये कोम्स रीजेंट और वो क्या करेगा, इसकी वहाँ पे एग्लूटिनेशन करवा देगा। अगर तो पेशेंट की आपके वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रही है तो ये आपका हो जाएगा कोम्स पॉजिटिव, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही तो ये आपका हो जाएगा कोम्स नेगेटिव। अच्छा, ये जो होता है ना हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट आपका जो है ये कोम्स टेस्ट, ये आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसको वहाँ पे प्रोग्नोसिस को देखने के लिए आप वहाँ पे मोस्टली जो हमारे यहाँ होता है ना हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट कोम टेस्ट ये आप वहाँ पे करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे आपकी जो वार्म आपकी है ना ये आपको यहाँ पे ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, यहाँ पे आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे स्टीरॉइड्स वगैरह आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या आपको वहाँ पे आपका ऑटो इम्यूनिटी आपको वहाँ पे डेवलप है, तो आप क्या करेंगे आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको आप वहाँ पे सप्रेस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप पेशेंट को सबसे पहले देंगे स्टीरॉइड्स, अगर स्टीरॉइड से आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो आप वहाँ पे क्या करेंगे पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे ये स्प्लीनेक्टमी कर देंगे, स्प्लीन ही रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी जो है ये हीमोलिटिक एनीमिया नहीं चल रहा होगा। अच्छा, आप वहाँ पे पेशेंट को ये स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, आप वहाँ पे पेशेंट को ये रिटुक्सीमैब दे सकते हैं, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवा देंगे स्प्लीनेक्टमी। कोल्ड के केस में आप क्या करवाएंगे, सबसे पहले आपको वहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं ये आपके एक्सपोजर टू कोल्ड के साथ आपको वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर जो है ये आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हुई है, तो आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर सबसे पहले आप वहाँ पे जो ये कोल्ड अवॉइडेंस करवाएंगे और उसके बाद आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये रिटुक्सीमैब वगैरह जो है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, आपने जो इसके अंदर याद रखना है, एक आपको वहाँ पे वार्म एंटीबॉडीज, वार्म में आपके यहाँ पे आईजीजी प्रोड्यूस होंगे, कोल्ड में आपको वहाँ पे आईजीएम प्रोड्यूस होंगे और साथ साथ कोल्ड में आपको जो आरबीसीज एग्लूटिनेशन है ये आपको वहाँ पे हुई होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपने कॉजेज में याद रखना है SLE CLL और यहाँ पे अपने ये ड्रग्स वगैरह आपने वहाँ पे याद रखनी है और यहाँ पे आपने CLL याद रखना है कि आपके जो पेशेंट उसको वहाँ पे क्रोनिक करवा रहा होगा और उसके बाद आपको जो ये इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर आपको जो ये आपको ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये आपकी जो ये कोल्ड ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया करवा रही होंगी। कॉजेज में आपके यहाँ पे ये वाली होगी, उसके बाद आपकी जो CBC विद स्मेयर है उसके अंदर आपको वहाँ पे स्फेरोसाइट्स और बाइट सेल्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है, आपके जो स्फेरोसाइट्स है ना ये आपको 3 कंडीशन में नजर आते हैं, एक आपके यहाँ पे होगी आपके यहाँ पे ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया, दूसरी होगी हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और तीसरी आपके यहाँ पे होती है G6PD डेफिशिएंसी।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके डायरेक्टली आपको वहाँ पे स्फेरोसाइट्स बन रहे होंगे, और ये जो दूसरी दो होंगी इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे जो आरबीसीज हैं ये आपको वहाँ पे उसकी वहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज होगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके आपके ये स्फेरोसाइट्स वगैरह बन रहे होंगे। ये जो है ना हमारे यहाँ पे G6PD आपको वहाँ पे डेफिशिएंसी, इसमें आपको वहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ मिलती है वो हमारे यहाँ पे होती है हीन्स बॉडीज़। तो हीन्स बॉडीज़ आपको वहाँ पे कहाँ पे होंगे, G6PD में होंगे, और G6PD में हीन्स बॉडीज़ के साथ साथ आपको वहाँ पे जो है ये बाइट सेल्स भी मिल रहे होंगे, स्फेरोसाइट्स वगैरह भी मिल रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आप अभी जो है ना हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और हमारे यहाँ पे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दोनों में आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे आपका वहाँ पे कोम्स टेस्ट। अगर तो ये आपका वहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आपका हो जाएगा ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, अगर ये आपका वहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपका हो जाएगा आपका वहाँ पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। और ये तो आपको पहले भी पता है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है इसको आप वहाँ पे डायग्नोज करने के लिए आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाते हैं हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, और दूसरा हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न टेस्ट है वो हमारा कौन सा, हमारे यहाँ पे 5 आपको वहाँ पे EMA, आपको वहाँ पे आपको जो है ये हमारे क्या कहते हैं इसको, ये ईओसिन 5 मेलामाइड टेस्ट, बाइंडिंग टेस्ट, और वो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है ना ये आप वहाँ पे करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना एंटीबॉडीज मीडिएटेड आपको वहाँ पे इम्यून डिस्ट्रक्शन होगी, या फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ड्रग्स होंगी ये आपको वहाँ पे ऑक्सीडेट, आपको वहाँ पे जो है ना ये ऑक्सीडेंट इंजरी करवा रही होंगे, आपको वहाँ पे फ्री रेडिकल वगैरह प्रोड्यूस करवा के वहाँ पे आपकी इंजरी करवा रही होंगी। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे पहले बता दी, हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज में हमारे यहाँ पे जो है ये पेंसिलिन हो सकती है, स्फेलोस्पोरिन्स हो सकती हैं, आपको वहाँ पे एनएसएड्स हो सकती हैं, आपको वहाँ पे जो ये इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कीमोथेरेपी है ये आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर जो है ये हेमोलिटिक एनीमिया करवा रही होगी। और यहाँ पे आपको जो ये स्फेरोसाइट्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे जो ये बाइट सेल्स भी मिलेंगे। स्फेरोसाइट्स जो है ये आपको वहाँ पे सजेस्ट करेंगे हमारे यहाँ पे जो है ये इम्यून हिमोलिसिस, और ये जो बाइट सेल्स हैं ये आपको जो ये आपका जो है ये ऑक्सीडेटिव हिमोलिसिस जो है ये आपको बता रहे होंगे। और यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जो है ये आपको वहाँ पे दोनों नजर आ रही होंगी। इसके बाद ये जो है माहा, तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था सिंपल। इसमें क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया में सिंपल क्या होगा, आपके जो वेसल्स हैं, आपके जो स्मॉल वेसल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो ये कोई भी थ्रोम्बस वगैरह पड़ा होगा, और आरबीसीज जब आप वहाँ पे ये ट्रैवल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आरबीसीज का नीचे वाला एरिया आपका डैमेज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी वो ये कि आपको यहाँ पे हेलमेट सेल्स मिलेंगे, जैसे हेलमेट होता है ना उस तरह की आपकी जो आरबीसीज है उसको वहाँ पे शेप हो जाएगी, शिस्टोसाइट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में भी करवा दी, हमारे यहाँ पे DIC TTP आपको वहाँ पे HUS और SLE और हेल्प सिंड्रोम जो है इसके अंदर भी आपको वहाँ पे जो ये माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया मिलता है, और साथ साथ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है यहाँ पे भी माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया मिलता है। अच्छा, ये जो है ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दी है। SLE और हेल्प सिंड्रोम जो है ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसकी जो आपकी लार्ज वेसल्स होंगी वहाँ पे ये डैमेज हो रहा होगा, और ये आपने याद रखना वेसल्स के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो उसके अंदर ये कोई भी प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स होंगे, और वो आपके वहाँ पे जो आपके प्रोस्थेटिक वाल्व्स होंगे ये आपके जो ये सख्त होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जब आपके वहाँ पे आरबीसीज नीचे जा रहे होंगे और ये जब आपके वहाँ पे वाल्व क्लोज होंगे तो ये क्या करेंगे, आरबीसीज को डैमेज करेंगे, और वहाँ पे आपको वहाँ पे हेमोलिटिक एनीमिया मिल रहा होगा। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस में भी आपको वहाँ पे मिल रहा होगा, और यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर ये आपका वहाँ पे हेमोलिटिक एनीमिया होगा ये आपका होगा सेकेंडरी टू मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। वही आपके जो होंगे ना, आपके जो वॉल्स होंगे ये आपके आरबीसीज की आपको वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, और यहाँ पे आपको जो सिस्टोसाइट्स हैं ये आपको वहाँ पे पेरिफेरल स्मेयर जो है उसके अंदर आपको हमें नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपके ये जो हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, यहाँ पे सिंपल आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये मलेरिया या फिर आपको वहाँ पे बेबेसिया ये क्या करवाएंगे, आरबीसीज के अंदर आपको वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, और आरबीसीज की ये डिस्ट्रक्शन करवा के आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेमोलिटिक एनीमिया करवा रहे होंगे। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे जो ये आपका एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर सिंपल आपने इसके अंदर जो है ये मेजर हमारे यहाँ पे याद रखना, हमारे यहाँ पे आया इसमें आपने याद रखना, आपको यहाँ पे कोम्स पॉजिटिव होगा, स्फेरोसाइट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे आरबीसीज जो है आपको यहाँ पे एग्लूटिनेटेड मिलेंगे, हमारे यहाँ पे कोल्ड आपको यहाँ पे आया के अंदर, और ये जो वार्म है वार्म में आपके वहाँ पे IgGs प्रोड्यूस होंगी, आपके जो कोल्ड है कोल्ड में आपको यहाँ पे IgM प्रोड्यूस होंगी, IgM जो है ये आपको वहाँ पे एग्लूटिनेशन करवाएंगी, तो यहाँ पे आपको ये एग्लूटिनेटेड आरबीसीज मिलेंगे। कॉजेज आपने याद रखनी है SLE, उसके बाद हमारे यहाँ पे CLL, और यहाँ पे ड्रग्स हैं, और यहाँ पे कॉजेज में हमारे यहाँ पे CLL है, और उसके बाद आपको वहाँ पे माइकोप्लाज्मा आपको वहाँ पे इन्फेक्शन, आपको वहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट याद रखना है, आप वहाँ पे पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे, रिटुक्सीमैब देंगे, अगर आपका पेशेंट अभी भी ठीक नहीं हो तो आप उसके अंदर वहाँ पे ये स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपका जो कोल्ड है उसके अंदर आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाएंगे हमारे यहाँ पे कोल्ड अवॉइडेंस, और उसके बाद आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ड्रग्स में यूज़ करेंगे हमारे यहाँ पे रिटुक्सीमैब। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे ड्रग इंड्यूस में आप वहाँ पे ड्रग्स को याद रखेंगे, और ये क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपकी जो ये फ्री रेडिकल्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे, या फिर ये क्या करवाएंगे, आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं उससे आपकी जो आरबीसी है
उसके वहाँ पे आपकी ये डिस्ट्रक्शन कर रही होंगी। अच्छा, ये आपको मैंने वहाँ पे G6PD के अंदर भी ये सारी आपको वहाँ पे ड्रग्स बता दी हैं। आपने इसके अंदर ड्रग्स याद रखनी है। आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस दोनों आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये आपको वहाँ पे डायरेक्टली आपको वहाँ पे ऑक्सीडेंट जो है ये आपको वहाँ पे डायरेक्टली आपको वहाँ पे आरबीसीज को डैमेज करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। अगर ये आपको वहाँ पे जो आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको वहाँ पे आपकी डैमेज कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, मेम्ब्रेन जब आपको वहाँ पे डैमेज होगी तो आपको वहाँ पे बाइट सेल्स बनेंगे और ये आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन आपको वहाँ पे सही इसके वहाँ पे नहीं रहेगी, बाइकनकेव शेप नहीं रहेगी, तो आपको वहाँ पे स्फेरोसाइट्स बनेंगे और वहाँ से क्या होगा, आपकी जो मेम्ब्रेन होगी ये आपको जो स्फेरोसाइट्स होंगे इसको आपकी स्प्लीन रिमूव कर रही होगी। अच्छा, ये आपको वहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया तो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में अच्छे से करवा दिया हुआ है। मैक्रो में आपने वहाँ पे पेरोस्टैटिक वाल्व याद रखने हैं और आपकी जो है ये हेमोलिटिक एनीमिया जो आपको वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से है इसमें आपने वहाँ पे मलेरिया और बबेसिया याद रखना है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing